ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर बेस्ड है जो कि अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जंगलों का रास्ता लेते हुए दूसरे शहर जाती है। लेकिन इस जंगल के रास्ते पे इसे दो बहुत ही खतरनाक लोग मिल जाते हैं जो कि बुरी तरह से इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये लोग आगे और इसके साथ क्या क्या करेंगे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें सोयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सेंट्रल कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट होती है। अब इसके बाद जब ये लड़की रनिंग कर रही होती है तभी से एक कॉल आता है और ये कॉल इसके लिए एक जॉब इंटरव्यू का होता है जिसके लिए इसे वॉशिंगटन डीसी बुलाया जाता है। अब क्योंकि वॉशिंगटन इसके घर से काफी ज्यादा दूरी पर था और अब थैंक्स गिविंग डे भी आने वाला था और इस दिन सोयर की फैमिली बैठकर पार्टी किया करती थी। अब क्योंकि सोयर अपनी जॉब इंटरव्यू को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है और इसीलिए ही वो अपने घर वालों को बिना बताए वॉशिंगटन के लिए निकल पड़ती है। लेकिन सोयर जिस रोड से होकर जा रही थी उस पर फेस्टिवल के चलते बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है और इसीलिए वो एक शॉर्टकट लेकर एक दूसरे रोड से जाने का फैसला करती है। अब यहाँ पर सोयर अपने जीपीएस के सहारे आगे बढ़ रही होती है लेकिन जीपीएस उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो रास्ता बंद होता है और अब इसलिए सोयर यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो जीपीएस की हेल्प न लेकर खुद ही आगे बढ़ेगी और सोयर इस तरह से आगे बढ़ते हुए रस्ट क्रीक तक पहुंच जाती है। और इस जगह पर सिर्फ एक ही घर होता है जहाँ पर दो भाई एक डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर सोयर उन्हें देख ही नहीं पाती और आगे बढ़ जाती है। अभी आगे अपनी गाड़ी को रोकती है और मैप चेक करती है और तभी वो दोनों भाई भी पीछे से उसके पास आ जाते हैं और उन दोनों का बिहेवियर यहाँ पे काफी अजीब होता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद सोयर ने उन्हें उस डेड बॉडी को दफन करते हुए देख लिया है और इनका नाम होता है बक और होलिस्टर। अब वो शुरू में से अच्छे से बात करते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं लेकिन सोयर इनसे अपनी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। लेकिन ऐसा कहने के बाद वो इससे जबरदस्ती करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर सोयर ऐसी सिचुएशन से खुद को बचाना जानती थी। वो यहाँ पर होलिस्टर की नाक तोड़ देती है और बग को स्टेप करके यहाँ से भागने लगती है लेकिन यहाँ पर बग भी उसके पैर में स्टेप कर देता है और अब इसके बाद वो इन दोनों से बचकर जंगल में भाग जाती है। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों को जंगल के बारे में बहुत अच्छे से पता था इसलिए सोयर का इनसे बच पाना इतना आसान नहीं होगा और वो भी तब जब सोयर के पैर में इतना गहरा घाव हो चुका था। अब ये दोनों भाई पूरा दिन सोयर का पीछा करते हैं लेकिन रात होने पर ये घर वापस लौट जाते हैं और अब ये रात सोयर को जंगल में ही बितानी पड़ती है। इसके बाद हमें उस एरिया के शेरिफ को दिखाया जाता है जिसे की रिपोर्ट मिलती है कि सड़क पर एक अनजान कार खड़ी है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि सोयर की होती है। अब इसके बाद शेरिफ इस लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ शेरिफ को आसपास देखने पर खून के निशान मिलते हैं जो कि किसी की घसीटने के थे। अब यहाँ शेरिफ आसपास पूछताछ करता है और इसके बाद वो उन दोनों भाइयों के पास चला जाता है। अब वो यहाँ पर इन दोनों भाइयों से पूछताछ करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब इतने में ही यहाँ पर होलिस्टर का भाई आ जाता है जिसकी टी शर्ट पर खून का निशान लगा हुआ था और ये वही जगह होती है जहाँ पर इन दोनों भाइयों ने सोयर पर हमला किया था। अब यहाँ पर इस शेरिफ को इन दोनों भाइयों पर शक तो हो गया था लेकिन इसके पास कोई भी सबूत न होने के चलते ये यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सोयर को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे पर रोती है। अब यहाँ पर उसका पैर काफी ज्यादा दर्द करने लगा था और साथ ही उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था और इसीलिए सोयर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और साथ ही उसका बहुत सारा खून बह रहा था। अब इसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है तभी उसे ऊपर की तरफ से कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर एक कार होती है जो कि नीचे आकर गिरती है और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सोयर की होती है क्योंकि ये दोनों भाई अपना सबूत खत्म कर रहे थे क्योंकि अगर ये गाड़ी पुलिस के हाथ लग जाती तो वो इन्हें पकड़ सकती थी और इसीलिए उन्होंने ये गाड़ी यहाँ पर लाकर फेंक दी थी और इसके बाद वो सोयर की गाड़ी को नीचे फेंक कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद सोयर गाड़ी के पास आती है और इसके पास आकर गाड़ी में से अपना फोन निकाल लेती है लेकिन अब सोयर का फोन भी पूरी तरह से टूट चुका था और अब साथ ही उसके फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है और इस जंगल में किसी भी तरह का सिग्नल नहीं आ रहा होता जिससे वो किसी को कॉल करके अपने बारे में बता सके। अब इसके बाद सोयर आगे बढ़ने लगती है लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं बची होती इसलिए यहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ पर एक आदमी पहुंच जाता है जिसका चेहरा ये नहीं देख पाती। अब इसके बाद जब सोयर को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रेलर में पाती है और अब उसके घाव की भी पट्टी कर दी गई थी। अब सोयर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी इसके सामने वो आदमी आता है जो इसे यहाँ पर लेकर आया था और इस आदमी का नाम लोल होता है और तभी वो लोल के ऊपर एक स्प्रे मारती है जो कि उसकी स्किन को जला रहा था। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो चल सके और इसलिए वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जिसने उस कार वाले केस पर कुछ भी नहीं किया होता और अब इसीलिए डेप्यूटी निक इस काम पर लग जाता है। अब अगले दिन जब सोयर को होश आता है तो लोल उसे खाना देता है लेकिन अब उसने सोयर को बांध दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोबारा उस पर अटैक करे। अब यहाँ पर लोल कुछ भी बोल नहीं रहा होता है और इसलिए सोयर उसे सब कुछ सच सच बता देती है जो कि अब तक उसके साथ हुआ था। वो सोचती है कि शायद आंसर सुनने के बाद ही इसकी हेल्प करेगा और इसे छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोयर को ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें की जंगल में सोयर का एक कपड़ा मिलता है जिससे कि उन्हें यकीन हो जाता है कि सोयर अभी भी इसी जंगल में है। दूसरी तरफ लोल और सोयर आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। अब यहाँ पर सोयर जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन लोल उससे कहता है कि शांत रहो, अगर बचना चाहती हो तो चुप हो जाओ। वो कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन आया है और जब ये घर के बाहर जाकर देखता है तो यहाँ पर वही दोनों भाई आए होते हैं। अब क्योंकि लोल इन दोनों भाइयों का कजिन होता है अब ये दोनों भाई यहाँ पर उसी लड़की के बारे में पता करते हैं यानी कि सोयर के बारे में। लेकिन यहाँ पर लोल कहता है कि मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता और अगर कोई लड़की यहाँ पर आई होती तो जरूर मिल जाती। लेकिन उन दोनों भाइयों को इस पर शक हो जाता है और ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन सोयर अब तक लोल के घर से बाहर निकल चुकी थी और बाहर पड़े एक खराब ट्रक में जाकर छिप जाती है। अब इसके बाद जब वो दोनों भाई चले जाते हैं तो लोल उसके पास आता है
और वो उससे कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और इसके बाद वो सोयर से वापस घर के अंदर चलने के लिए कहता है। अब लोल सोयर को अपने कजिन भाई से बचाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्टेशन में शेरिफ और उसके सीनियर को दिखाया जाता है, जिसमें कि उसका सीनियर उससे पूछता है कि उस कार वाले केस का क्या हुआ, उस गाड़ी के बारे में तुम्हें पता चला या नहीं। उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कि कई दिनों से लापता है। वो कहता है कि तुम्हें हर हाल में उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा। और इसके बाद वो शेरिफ फिर से होलिस्टर और बक के पास जाता है और वो यहाँ पर आकर इनसे कहता है कि तुमने उस लड़की को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये केस अब मेरे लिए बहुत ऊपर तक जा चुका है। अब यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि शेरिफ भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें लोल के घर पर शोयर को दिखाया जाता है, जो कि उससे कहती है कि मुझे जाने दो। वो कहती है कि मुझे वॉशिंगटन डीसी जाना है, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। लेकिन लोल उससे कहता है कि तुम कैसे जाओगी, मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। वो कहता है कि इस वीकेंड को होलिस्टर और बक कहीं बाहर जाने वाले हैं और तब उनकी गाड़ी मेरे पास ही होगी और तब तुम मुझसे जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और बस तुम्हें 1 या 2 दिन का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोयर को भी यकीन हो जाता है कि लोल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो उसकी हेल्प ही करेगा। अब ये दोनों यहाँ पर इस घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर लोल केमिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से जानता था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ बना रहा होता है जिसके बारे में सोयर को भी बताता है। अब इसके बाद हमें फिर से उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है, जो कि फिर से लोयल के घर पर आ जाते हैं और वो दोनों भाई यहाँ पर कुछ बॉक्सेस को लेकर आए होते हैं। लेकिन लोल यहाँ पर जानबूझकर धुआं कर देता है और इसका फायदा उठाकर सोयर यहाँ से नदी के किनारे तक चली जाती है और यहाँ पर इन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चल पाता है कि सोयर इन्हीं की कजिन भाई लोल के घर पर है। अब इसके बाद हमें डेप्यूटी निक को दिखाया जाता है, जिसे कि शेरिफ के उन दोनों भाइयों के साथ मिले होने का पता चल जाता है। अब इसलिए वो शेरिफ पर एक गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि निक शेरिफ को अरेस्ट करके दूसरे लोगों को इसके बारे में बताता, शेरिफ इतने में ही उसे शूट करके मार डालता है। अब वो यहाँ पर इन दोनों भाइयों की हेल्प से उसकी बॉडी को गायब कर देता है। अब यहाँ पर शेरिफ का सीनियर पहुंच जाता है, जहाँ पर शेरिफ सोयर के गायब होने का इल्जाम उसी पुलिस ऑफिसर पर लगाता है जिसने कि उसे कल रात मार दिया था, ताकि सबको ऐसा लगे कि सोयर को उसने किडनैप कर लिया और वो खुद भी गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर शेरिफ का सीनियर उसे बताता है कि ये केस मैंने तुम्हारे हाथों से ले लिया है और ये केस मैंने स्टेट पुलिस को दे दिया है। अब इस बात से शेरिफ परेशान हो जाता है और उन दोनों भाइयों के पास जाता है। अब क्योंकि शेरिफ इन दोनों भाइयों के साथ ड्रग्स का काम भी किया करता था और ये ड्रग्स और कोई नहीं बल्कि लोल इनके लिए बनाया करता था, और इसीलिए जब वो पिछली बार इसके घर पर जाते हैं तो बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर जाते हैं जिनमें कि ड्रग्स बनाने का सामान होता है। वहीं दूसरी तरफ जब लोल और सोयर अपने घर के बाहर बैठे होते हैं तब शेरिफ की गाड़ी वहां से गुजरती है। अब यहाँ पर शेरिफ को लोल पर शक हो जाता है कि इसने ही सोयर को छिपा रखा है। अब यहाँ पर शेरिफ अपनी गाड़ी से उतरता है और लोल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर लोल उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि शेरिफ के पास इसके लिए कोई वारंटी नहीं था और इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ये बात सीधा जाकर उन दोनों भाइयों को बता देता है और अब इसके बाद वो दोनों भाई लोल के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सोयर को देख लेते हैं। अब सोयर को यहाँ पर देखने के बाद ये दोनों भाई इन दोनों को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन लोल यहाँ पर इन दोनों भाइयों से कहता है कि मैंने इस लड़की को यहाँ पर अपना स्लेव बनाकर रखा है और ये लड़की मेरे यहाँ पर सभी काम करती है। और इसके बाद वो यहाँ पर सोयर को ऑर्डर देता है कि जाओ कॉफी बनाकर लाओ। अब इसके बाद सोयर किचन के अंदर जाती है और वो कॉफी के मग को ओवन के अंदर डाल देती है और इसके बाद वो वापस लोल के पास से जाती है। अब कुछ देर के बाद ओवन से आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब था कि अब कॉफी बन चुकी है। अब यहाँ पर बक ओवन के पास जाता है, लेकिन तभी इसमें बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसके चलते बक मारा जाता है और यहाँ पर मौजूद बाकी के लोग भी जख्मी हो जाते हैं। अब दरअसल बक जो कुछ दिन पहले अपने घर पर केमिकल बना रहा होता है वो यही होता है और उसने सोयर को भी पहले ही बता रखा होता है कि ऐसा हो सकता है ताकि वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब ये दोनों घर से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन लोल यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन सोयर अभी भी पूरी तरह से ठीक थी। और तभी वहाँ पर वो दूसरा भाई बाहर आ जाता है जिसका नाम होलिस्टर होता है। अब होलिस्टर सोयर को पीछे से गोली मारने वाला होता है कि तभी लोल उसे पकड़ लेता है और वो उसकी गन छीन कर उसी पर पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता है इतने में ही वहाँ पर शेरिफ पहुंच जाता है और वो यहाँ आकर इन दोनों को ही मार देता है। और वो यहाँ पर होलिस्टर को इसलिए मारता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। वहीं दूसरी तरफ हमें सोयर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भाग रही होती है। अब वो जंगल में भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है और तभी उसे जंगल में पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये काफी खुश होती है। और अब इसके बाद वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वही शेरिफ होता है। अब इसके बाद सोयर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब इसके बाद वो शेरिफ उसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है और वो इसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी इसे लोल के फोर्क की याद आती है जो कि उसने इसे दिया था और उसने इससे कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। वो पानी में गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह से उस फोर्क को उठा लेती है और उससे उस शेरिफ पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और इसका फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग जाती है। अब सोयर फिर से सड़क पर पहुंच जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, जो कि यहाँ पर सोयर को ढूंढने के लिए ही आई होती है, क्योंकि इस जगह पर पहले से ही बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं और साथ ही एक पुलिस वाला भी गायब होता है। और अब इस तरह से सोयर की जान बच जाती है और अब सीधी सी बात है कि उस शेरिफ को भी पकड़ लिया जाएगा और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।